दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। ईरान और अमेरिका का युद्ध एक बार फिर से शुरू हो चुका है। अमेरिका ने ईरान के तीन आइलैंड्स के ऊपर भीषण हमला कर दिया है। कहां पर क्या हुआ है, भरत जी से जान लेते हैं। पूरी रात भयंकर हमले हुए हैं और इस बार अमेरिका ने पलटवार किया है और ईरान ने कसम खा ली है कि अमेरिका को अपने हिसाब से, अपने समय के हिसाब से और जगह चुन करके हम भीषण और भयंकर हमला करेंगे। ये दूसरा दिन है जब ईरान और अमेरिका के बीच में होर्मुज के ऊपर बड़े क्लैशेस देखे जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ न कहते हुए सबसे पहले आज की हेडलाइन, और हेडलाइन यह है कि यूएस फोर्सेस ने स्ट्राइक कर दिया है ईरानियन ड्रोन्स, ईरान के जो ड्रोन सेंटर हैं वहां पर, और मिसाइल साइट्स के ऊपर आक्रमण कर दिया है। और कार्गो शिप पर जो हमला किया ईरान ने, उसके बाद ये हमले अमेरिका ने किए हैं। इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं है, द गार्जियन ने भी छापा, द गार्जियन ने भी इस बात को छापा और कहा कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर बड़ा हमला किया है। ये गार्जियन के हवाले से हिंदी तर्जुमा ये है कि अमेरिका का कहना है कि उसने होर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर हुए हमले के बाद ईरान के ठिकानों पर हमला किया। सैन्य ठिकानों पर यह हमले एक दिन पहले मालवाहक जहाज पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में किए गए। ये द गार्जियन के हवाले से खबर निकल करके आई। अब ईरान की तीन जगहों पर हमला बताया जा रहा है। एक तो ये शिरिक द्वीप जो है, वहां इनका जो ये बंदरगाह है, यहां पर अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। अमेरिका की तरफ से ये दावा किया गया है कि यहां हमले हुए हैं। और दूसरा बंदर अब्बास के ऊपर, ये जो जगह बंदर अब्बास आपको दिखाई दे रही है, यहां पर भयंकर ताबड़तोड़ हमले अमेरिका ने रात के समय किए हैं। और ये कहा है कि हमने ईरान के मिसाइल गोदामों, ड्रोन भंडारों और तटीय रडारों के ऊपर हमने हमला किया है। और ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि हमने अमेरिकी हमलों को नाकाम कर दिया है। अमेरिका ने तो यहां तक कि एक फुटेज जारी की और इस फुटेज में बताया कि ये देखिए, हमने ईरान के ऊपर इस तरीके के हमले किए हैं। अभी ये फुटेज अमेरिका की तरफ से जारी की गई और इसमें दिखलाया गया कि हमने ईरान के ऊपर रात में इनके ड्रोन भंडारों, तटीय रडारों के ऊपर और मिसाइल गोदामों के ऊपर भीषण और भयंकर हमले किए हैं। एक हमले की फुटेज अमेरिका ने यहां पर जारी की। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती है, बात यहां से शुरू होती है। अब इसके बाद ईरान ने कहा कि हमने अमेरिकी हमलों को रोका और अब जो हम हमले करेंगे वो अमेरिका सपने में भी सोच नहीं सकता है। तो आपको आगे दिखाते हैं कि आज सेंटकॉम ने कहा क्या है। सेंटकॉम यानी कि मिडिल ईस्ट के भीतर युद्ध लड़ने की जो अमेरिका की संस्था है, उसका बयान सामने आया है और ट्रंप का भी बयान आया है, वो भी हम आपको बताएंगे। यहां पर यूएस सेंटकॉम ने क्या कहा है। इन्होंने कहा कि यूएस स्ट्राइक ईरान रिस्पॉन्स टू अटैक कमर्शियल वेसल, यानी वाणिज्य पोत पर हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। आगे ये लिखते हैं कि 26 जून को सेंटकॉम ने यहां पर कहा कि 26 जून को ईरान पर हमले किए गए, जो कल होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे एक वाणिज्य पोत पर हुए हमले का जवाब था। यहां ये कहते हैं कि यूएस एयरक्राफ्ट स्टक ईरान मिसाइल एंड ड्रोन स्टोरेज लोकेशन से, कह रहे हैं इनके ड्रोन स्टोरेज लोकेशन के ऊपर हमने हमले किए हैं। और ये कह रहे हैं कि जो कोस्टल रडार हैं, जो समुद्र किनारे रडार हैं, उनके ऊपर हमने हमले किए हैं, इनके मिसाइल साइट्स पर हमले किए हैं। और ये हमले इसलिए किए हैं क्योंकि MV एयर लवली नाम का जो जहाज़ था, उस जहाज़ के ऊपर ईरान ने हमला किया। उसके जवाब में ये कह रहे हैं हमने हमले किए हैं। आगे ये कहते हैं कि ईरानी बलों द्वारा वाणिज्य जहाज़ों के खिलाफ की गई यह अनुचित आक्रामकता स्पष्ट रूप से युद्ध विराम का उल्लंघन है। इसके अलावा ईरान के इस खतरनाक व्यवहार ने नौवहन की स्वतंत्रता को कमजोर किया है, क्योंकि वाणिज्य तेजी से इस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गलियारे से होकर गुजर रहे हैं। ये कह रहे हैं, सेंटकॉम ने कहा कि सेंटकॉम बल जल होर्मुज से गुजरने वाले वाणिज्य जहाजों की सुरक्षा मार्ग समन्वय इनको जारी रखने फलाना यहां पर कह रहे हैं कि हम प्रतिबद्ध हैं और अगर किसी जहाज पर हमला होगा। अब इसके बाद ट्रंप ने भी एक ट्वीट किया और ट्रंप ने अपने ट्वीट में यह कहा कि ईरान ने जो किया है वो कतई ठीक नहीं किया है और इसीलिए हमने ईरान पर हमला बोला है। देखिए ट्रंप ने क्या कहा, जल्दी से मैं आपको यह बतला देता हूं कि किसने क्या कहा, उसके बाद मैं आपको बतलाऊंगा कि अब यह युद्ध किधर जाएगा। क्योंकि पहले दिन से, कल भी हमने और गौरी ने आपको एक चीज बताई थी कि ये क्लैशेस
अब पूर्ण युद्ध की तरफ बढ़ चलेंगे। और कल भी आप लोग कमेंट में कह रहे थे कि अरे कहाँ युद्ध हो रहा है, ये तो आप लोग ऐसे ही बता रहे हैं, युद्ध नहीं हो रहा है, तो सब शांति हो गई है, सीज फायर हो गया है। आप लोग पता नहीं कहाँ से खबर लेकर के आ जाते हैं। हम जहाँ से भी खबर लेकर के आते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाते हैं कि कौन से अखबार ने कहाँ पर क्या छपा, ताकि स्पष्ट रहे चीजें। उल्टा चश्मा यूसी की ये कसम है, और इसके बाद ईरान की कसम आपको दिखलाते हैं, और कसम देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जहां डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, ट्रंप ने ये कहा, हिंदी तर्जुमा जल्दी से बताऊंगा, अंग्रेजी में समय नहीं व्यर्थ करूंगा आपका। ट्रंप ने कहा कि ईरान के इस्लामी गणराज्य ने होर्मुज से गुजर रहे जहाजों पर कम से कम 4 वन वे अटैक ड्रोन दागे। इसमें से एक ड्रोन एक बड़े और बेहद महंगे मालवाहक जहाज के ऊपरी डेक से टकरा गया। जहाज को नुकसान तो हुआ, लेकिन वो अपनी यात्रा जारी रखने में सक्षम रहा। हमने 3 अन्य ड्रोनों को मार गिराया है। स्पष्ट रूप से हमारे युद्ध विराम समझौते का एक मूर्खतापूर्ण उल्लंघन है। डोनाल्ड जे ट्रंप। अब आती है ईरान की बारी, अब आती है ईरान के जवाब की बारी, और ईरान का जवाब सुनकर आपके रोंगटे ना खड़े हो जाए तो आप कहिएगा। द क्लैश रिपोर्ट के हवाले से ईरान का जवाब सामने आता है, और ईरान क्या जवाब देता है। ईरान ने सीधे लिखा, यह हमला होने के बाद ईरान का जवाब है। ईरान के शिरिक द्वीप के ऊपर जब हमला हुआ उसके बाद ईरान ने जवाब दिया। ईरान ने कहा कि IRGC का कहना है कि उसकी नौसेना और वायुसेना ने सिरिक द्वीप पर अमेरिकी हमलों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया है। यहां पर लिख रहे हैं, कह रहे हैं सिरिक आइलैंड पर इन लोगों ने हमला किया, उसको हमने विफल कर दिया, जिससे हमलावर सेना को ईरान के क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा से पीछे हटना पड़ा। यानी हमलावर सेना को रात में पीछे हटना पड़ गया, ये ईरान ने कहा। अब ईरान क्या कहता है, ईरान कह रहा है कि IRGC ने अब कसम खा ली है। द IRGC ऑफ द असॉल्ट, यानी IRGC ने कसम खाई है कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा, विल नॉट गो अनआंसर्ड। आगे कह रहे हैं और चेतावनी दी है कि किसी भी तरह की और मूर्खता का ईरान द्वारा चुने गए समय स्थान पर तेज और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। समय और स्थान ईरान तय करेगा और उसके जरिए निर्णायक जवाब हम देंगे, ये कसम खाते हैं। इन्होंने कहा कोई भी दुश्मन का हमला अनआंसर्ड नहीं रहेगा, दुश्मन जो भी हमला करेगा उसका जवाब दिया जाएगा। अब ये लड़ाई अपने चरम की तरफ बढ़ती हुई दिखलाई दे रही है, और ये तभी समझ में आ गया था जब ट्रंप ने शांति समझौते के ऊपर दस्तखत कराने के बाद ये बात कही थी कि होर्मुज ईरान खोल रहा है, बड़ी खुशी की बात है, हम भी ब्लॉकेज हटा रहे हैं, खुशी की बात है, लेकिन हम अपने युद्धपोत अरब सागर से नहीं हटाएंगे। यहाँ पर जो युद्धपोत तैनात हैं अमेरिका के, ये अमेरिका ने कहा कि हम इस जगह से अपने युद्धपोतों को नहीं हटाएंगे, यही खड़े रखेंगे। उसी दिन ये तय हो गया था कि ये लड़ाई बहुत आगे जाने वाली है। और एक बात हर समझौते के बाद उल्टा चश्मा यूसी कह रहा है, क्योंकि इतने दिनों से युद्ध को कवर करते करते इतना अनुभव हो गया है कि ये समझ में आने लगा है कि होने वाला क्या है। फिर आपको बता देता हूं, अमेरिका को ईरान का यूरेनियम चाहिए, क्या उसे मिला? नहीं मिला। अमेरिका को ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहिए, क्या सत्ता परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। अमेरिका को खर्ग या होर्मुज पर कब्जा चाहिए, कब्जा नहीं तो फ्री होर्मुज चाहिए, क्या हुआ? नहीं हुआ। तो इसका सीधा सा मतलब है लड़ाई अभी बाकी है। ये 60 दिन का जो युद्ध विराम है, ये सिर्फ और सिर्फ अपना साजो सामान तैयार करने, अपनी अपनी मजबूती को आगे रखने के लिए है। अमेरिका पीछे क्यों हटा बता देता हूं, तब इस वीडियो से जाऊंगा। अमेरिका पीछे इसलिए हटा है गौरी जी, क्योंकि अमेरिका के ऊपर सिर्फ एक ही चीज का दबाव था, और यह दबाव दुनिया का था। दुनिया इस चीज का दबाव डाल रही थी कि हे अमेरिका, तुम्हारी वजह से होर्मुज बंद हुआ, तुम्हारी वजह से दुनिया में तेल संकट है, तुम्हारी वजह से दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, सो होर्मुज खुलवाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है।
ट्रंप ने एक चाल चली है, उस चाल में शांति समझौते की ये चीज़ें शामिल हैं और उस चाल से उसने होर्मुज को खुलवाया है ताकि दुनिया जो आक्षेप लगा रही है, अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रही है कि तुम्हारी वजह से दुनिया में त्राहिमाम है, उस दाग से, उस कलंक से वो बच जाए। सिर्फ इतनी सी बात है। और जिस दिन तेल आपूर्ति ठीक से हो गई, जिस दिन देशों में तेल पहुंच गया होर्मुज से, और इसीलिए बड़ी चालाकी से अमेरिका ने ईरान के तेल से प्रतिबंध हटा दिया है। समझने वाले समझते हैं, जो नहीं समझते वो अनाड़ी हैं। अमेरिका ने ईरान जो जिस तेल पर प्रतिबंध 1987 से लगा है भाई साहब, कब से? 1987 से, उस प्रतिबंध को तुरंत अमेरिका ने हटा दिया और दुनिया को यह कहने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया कि हार गया अमेरिका, क्योंकि इनको तो हटाना पड़ गया, प्रतिबंध हटाने पड़ गए, इनको तो इनका धन रिलीज करना पड़ गया। यह सिर्फ और सिर्फ एक मारीचिका है, एक भ्रम पैदा करने की कोशिश है और कुछ नहीं है। अमेरिका ने प्रतिबंध हटा दिए हैं। प्रतिबंध हटाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि तेल आपूर्ति जल्दी जल्दी से देशों में पहुंच जाए और देश आगाह कर दूसरे देश जो हैं वो तेल जमा कर लें। उसके बाद हम फिर से युद्ध शुरू करेंगे। तब हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा कि बाकी मुल्कों में तेल नहीं है, अंधेरा है और वहाँ की चीज़ें नहीं चल पा रही हैं। अमेरिका सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है कि दुनिया का दबाव उसके ऊपर से ख़त्म हो। युद्ध का दबाव ख़त्म नहीं हुआ है, ना ईरान से ना अमेरिका से, दोनों जगहों से नहीं खत्म हुआ। बिल्कुल दोस्तों, एक बार फिर से ये जो हमले हैं वो शुरू हो चुके हैं, युद्ध एक बार फिर से शुरू हो चुका है, क्योंकि लगातार अमेरिका की ओर से भी सीज फायर वायलेशन हो रहा है और अब अमेरिका ने ईरान के अलग अलग जगहों पर ये हमले किए, जिसके बाद कई सारे धमाके हुए हैं। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।